चलिए, तो ये छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स वाला ही पार्ट है, बस हम स्पोर्ट्स सेगमेंट को अलग से ही देख रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 35 से 40 क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। विभिन्न हम टॉप 50, टॉप 70, टॉप 60, टॉप 30, टॉप 40 इस टाइप के एमसीक्यूज कवर किए ना, उसमें ऑलरेडी ये कवर हो चुके हैं, लेकिन अलग से स्पोर्ट्स का टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए लाइन से सवाल, और मैं आपसे जवाब भी पूछूंगा, जिस सवाल का जवाब पूछूंगा उसका आप बाकायदा जवाब देंगे। चलो फिलहाल देखो, पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ के पैरा खिलाड़ी टोमन कुमार किस खेल से संबंधित है? तो ट से टोमन और ट से ही तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी खेल से संबंधित है। कौन? टोमन कुमार। टोमन कुमार है ना, टोमन कुमार किस खिलाड़ी से संबंधित है? कौन से खेल से संबंधित है? सॉरी, तो ये है तीरंदाजी। और इसको आप याद रखेंगे, कुछ खिलाड़ियों के आपके जिलों को भी याद रखने होंगे। अभी फिलहाल सेकंड क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित, ये हाल फिलहाल के करंट अफेयर में शामिल हुआ था। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित विश्व चैंपियनशिप पैरा तीरंदाजी में टोमन कुमार ने व्यक्तिगत इवेंट में कौन सा पदक हासिल किया? एक व्यक्तिगत इवेंट और एक अपने टीम के साथ भी खेले, मिक्स टीम इवेंट। तो उसमें, तो ये जो व्यक्तिगत है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक। ठीक है, तो इंडिविजुअल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, और कांस्य, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो ये स्वर्ण पदक हो गया, ये आपका रजत, और ये कांस्य। ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। क्लियर? चलो, बस्तर ओलंपिक भी ये कवर हो चुका है। कब से कब तक था बताओ? कौन से दिनांक से कब तक चलना है? बहुत सुंदर। 25 अक्टूबर से 30 नवंबर। 25 अक्टूबर से 30 नवंबर अभी चल रहा होगा। आज आई थिंक 1-2 दिन और बचा ही हुआ है, आज 28 या 29 तारीख है, जिस पर बात करेंगे चंदू जी, वो आपका फुल जवाब में ही कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो, 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का बस्तर ओलंपिक चलना है। अभी चल ही रहा होगा जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 29 तारीख है, तो कल शायद लास्ट डेट है, और एक्सटेंड हो जाए तो पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इसमें 11 खेल शामिल है, और 11 खेल में कुछ खेल इंडिविजुअल खेले जाने हैं, कुछ टीम के साथ खेले जाने हैं। तो मैं आपको बताया था कि पिछले करंट अफेयर्स में भी, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो पूरे 11 खेल आप याद कर सकते हैं, अन्यथा उतना ज़रूरत मुझे नहीं लगता, लेकिन कब क्या पूछ दे ये भी भरोसा नहीं रहता। अच्छा, इसमें आप जीतेंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा। ठीक है, पुरस्कार राशि रहेगी, पहला, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज रहता ही है। तो बस्तर ओलंपिक में व्यक्तिगत खेल प्रथम श्रेणी के विजेताओं को कितनी राशि प्रदान की गई है? तो आप लाइन से सब याद कर लेना। ये व्यक्तिगत देखा जा रहा है, यानी कि जो सिंगल पार्टिसिपेंट रहेंगे, और जो टीम वाला रहेगा उसका भी मैं आपको प्राइस बता दूंगा। तो फर्स्ट वाले को मिलेगा 2000 रुपये, सेकेंड विनर को मिलेगा 1500 रुपये, और थर्ड विनर को मिलेगा 1000। ठीक, अब यही चीज आप टीम वाले में जाएंगे तो फर्स्ट प्राइज वाले को कितना मिल जाएगा? 4000। सेकंड वाले को जस्ट डबल हो जाता है, 3000, और थर्ड वाले को 1000 का कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। तो टीम वाले में इतना प्राइस है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? ये भी सवाल आप कर चुके होंगे। देखो, ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने के लिए है ना, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को ये प्राइज मिलेगा। ओलंपिक में जीत गए तो उसके लिए अलग प्राइज है, तो केवल शामिल हो गए भैया उसके लिए 21 लाख रुपए मिल जाएगा। कितना? 21 लाख। और अगर आप जीतते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इधर भी आप प्राइज मिले। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ना बोल के इसको स्वर्ण पदक अगर आप जीते तो 3 करोड़, फिर सिल्वर जीते 2 करोड़, और ब्रॉन्ज जीते तो 1 करोड़, इस टाइप की राशि है। तो पांचवा क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर कितने रुपए देने की घोषणा की गई है? 21 लाख रुपए। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को प्रदेश सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाने की घोषणा की जा चुकी है पहले से? तो देखो, अगर आप गोल्ड मेडल जीतोगे तो 3 करोड़, तो ये सवाल का जवाब तो यही है, 3 करोड़। सिल्वर में 2 करोड़ है, और ब्रॉन्ज में यानी कि कांस्य पदक में 1 करोड़ है। 21 लाख क्या है? ओलंपिक खेल में शामिल हो गए आप तब की बात है। ठीक है, अभी देखो फिलहाल दिव्या रंगारी, ये नाम बहुत चर्चित हुआ, चर्चा में आया।
और दिव्य है, महान है, ऐसे आप याद कर लेना। ये कौन से जिले की है? महासमुंद की है। कौन से जिले की है? महासमुंद। तो ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि ये सवाल पूछ दिया जाता है कि ये खिलाड़ी कौन से जिले से संबंधित है। तो जो दिव्या रंगारी हैं ये महासमुंद जिले की हैं, याद रहेगा। तो दिव्य है, महान है, से आप रिलेट कर सकते हो। आजकल थोड़ा ट्रिक मैं कम बताता हूँ, लोग शिकायत आजकल ज़्यादा करने लग गए, ठीक है। बोले हमारे नाम को तुम उल्टा सीधा बोल दिए, ऐसी शिकायत नहीं लगी, इसलिए थोड़ा कम कर दिए, ठीक है। तो चलो ये इसको याद कर लेना, दिव्य है, महान है, तो दिव्या रंगारी महासमुंद जिले की है, ठीक है। क्या खास है दिव्या रंगारी? तो अंडर 16 एशियन वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप में, अब देखो बास्केटबॉल है तो यहाँ से आप किसी खिलाड़ी का स्पोर्ट्स भी आप जान सकते हैं, क्वेश्चन से ही आप जान सकते हो। मैं अलग से उसके लिए भले क्वेश्चन बनाऊं ना बनाऊं, तो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि पर्टिकुलर कोई खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है वो भी पूछा जाता है। तो वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में कौन सी खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? तो छत्तीसगढ़ से कौन? दिव्या रंगारी। कहाँ की है? महासमुंद जिले की है। क्या खास है? तो ये जिस टीम में शामिल थी उस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो इनकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ पर अगला सवाल वही, अंडर 16 एशियन वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में खिलाड़ियों ने कौन सा पदक हासिल किया? तो सबके सब मिलके, केवल दिव्या रंगारी नहीं, सबके सब मिलके ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच, इंटरनेशनल हॉकी मैच है, लेकिन कैसा वाला? जूनियर, इंडियन जूनियर वुमेन्स स्क्वाड हेतु किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो यहाँ पर एक चीज आप और याद रख लेना कि अनीशा साहू कौन सी खिलाड़ी है? हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी की खिलाड़ी है। अब ये जो मैच है वो हो चुका है, लेकिन इसके रिजल्ट में गूगल में देख रहा था, कहीं पे मिला नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने था, 26 सितंबर से 2 अक्टूबर ये मैच हुआ, लेकिन डेट को याद नहीं रखना है। लेकिन वो मैच का क्या हुआ मैं गूगल में सर्च किया, बट अभी मिला नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच इंडियन जूनियर वुमेन्स स्क्वाड हेतु किस खिलाड़ी का चयन किया गया? अनीशा साहू जी का चयन किया गया। क्लियर। 10वां जो क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन को ही क्वेश्चन और आंसर दोनों मानेंगे। बस्तर ओलंपिक को किसका दर्जा दिया गया? किसने, छोड़ दो, किसका दर्जा मिला बस्तर ओलंपिक को? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा मिला, ठीक है। तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया और आंसर भी मैंने बता दिया, बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में का दर्जा दिया गया है। और मनसुख मांडविया जी ये कौन है? ये एक अलग सवाल है, समझ लो। तो मनसुख मांडविया जी केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री है, ठीक है, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री है, गुजरात से सांसद भी है। चलो, बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है जनजाति खेल एवं संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देना। राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति खेल एवं संस्कृति, तो इधर बस्तर क्षेत्र में हो रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहचान मिलेगा, ठीक है। चलिए, या तो कोई दिक्कत समस्या? जी, लाइव क्लास रहेगी कंटिन्यू, ठीक है। आप चंदू जी 877 वाले में ना कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है ना, वैलिडिटी बढ़ाना है कोर्स का, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। छत्तीसगढ़ के पैरा खिलाड़ी टोमन कुमार, टोमन तीरंदाजी, ठीक है। लेकिन पैरा खिलाड़ी, अभी हाल फिलहाल में दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, किसका? पैरा तीरंदाजी का। टोमन कुमार ने व्यक्तिगत इवेंट में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता हुआ है। और कांस्य पदक भी जीते मिक्स इवेंट में। बस्तर ओलंपिक जो कि 25 अक्टूबर से 30 नवंबर अभी चल ही रहा होगा, ठीक है। कई सारे खिलाड़ी शायद हो सकते पार्टिसिपेट किए भी होंगे, बस्तर वाले कोई होंगे तो जीते भी होंगे, 2000, 1500, 1000 में से कुछ प्राइज जीते भी होंगे। तो अच्छा, सब जगह 26 जनवरी 15 अगस्त इस समय अलग अलग खेल का आयोजन होता है। हमारे तरफ भी होता था, हमारे क्षेत्र में जहाँ मैं पहले रहता था कॉलोनी में, लेकिन वहाँ हाउसी खेल का आयोजन होता था, और दूसरे खेल का नहीं, हाउसी खेलते थे रात में। तो ये हो गया बस्तर ओलंपिक। कितने खेल आयोजित किए? 11 खेल, और 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये खेल चलेगा। बस्तर ओलंपिक में प्राइस क्या है? फर्स्ट प्राइज 2,000 रुपये, सॉरी 2,000 रुपये, सेकेंड प्राइज 1500, तीसरा 1000। यही चीज़ अगर टीम वाले में हो तो डबल हो जाता है, 2 का 4 हो जाएगा, 1500 का 3000, और 1000 का 2000 हो जाएगा। देखो, ओलंपिक खेल में शामिल होगा तो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को कितना मिलेगा? 21 लाख रुपए मिलेगा। और अगर वो गोल्ड मेडल जीत के आ गया तो 3 करोड़, सिल्वर में 2, और ब्रॉन्ज में 1 करोड़ रुपए। अंडर 16 एशियन वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में कौन सी खिलाड़ी ने
हिस्सा लिया दिव्या रंगारी। कहाँ की है ये खिलाड़ी? महासमुंद जिले की है। और याद रखना इनकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल, है ना, स्वर्ण मेडल। अनीशा साहू हॉकी खिलाड़ी हैं, इंडियन जूनियर वुमेन्स स्क्वाड हेतु इनका चयन हुआ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी है, याद रख लेना। और क्या हुआ मैच का पता नहीं। बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा दिया गया, बस ये याद रखना। और ये मनसुख मंडिया केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री है। बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय खेल एवं संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देना। ये याद करते चलना है, मुझे मालूम है, और अब एग्जाम का टाइम नजदीक आ गया है और घर वगैरह में देखोगे नहीं आप। याद हो रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? यहाँ से एक चीज याद रख लेना, पावर लिफ्टर है ये कौन? नमी राय पारेख। तो थोड़ा डिफरेंस भी याद रखना ना, पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर, टेनिस खिलाड़ी है, बैडमिंटन है, तो कौन सी खिलाड़ी उसको याद आप रखेंगे, है ना। तो ये नमी राय पारेख। एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नमी राय पारेख। अभी देखो ये अनिमेश कुजूर जो हैं ये धावक हैं, दौड़ते हैं, एथलीट है, ठीक। तो इनके बहुत सारे रिकॉर्ड है, जैसे 20.63, इधर 20.32, ऐसे बहुत सारे इनके रिकॉर्ड हैं, 10.18, ये सब इनके रिकॉर्ड है दौड़ने का, यही इन्हीं का ही है। ये सेकंड इसमें डाल दिया हूँ, ऐसे बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, अनिमेश कुजूर धावक है, एथलीट है, ठीक है। नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ कितने सेकंड में पूरी करके स्वर्ण पदक जीते? तो 2-3 सवाल यहीं पे बन गए एक ही सवाल में, कि इन्होंने एक तो पहली बात गोल्ड मेडल जीता, क्या है तो भैया दौड़, 200 मीटर दौड़ में मतलब धावक है, तो दो जवाब तो यहीं पे मिल गए, हाँ कि ना, ठीक है। उसका 20.63 सेकंड दौड़ के ये गोल्ड मेडल जीत गए। लेकिन नीचे इससे कम सेकंड में इन्होंने दौड़ कंप्लीट किया था, 15 सवाल। दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन एथलेटिक चैंपियंस 2025 में 200 मीटर रेस कितने सेकंड में पूरी की? तो 20.32 सेकंड में। लेकिन इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इस बात को याद रखना। यहाँ कंपटीशन ज्यादा रहा होगा, उधर कम रहा होगा, ठीक है। चलो, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अनिमेश कुजूर किस विश्व प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष धावक बने हैं? तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है। फिर ये ग्रीस में भी हुआ, लेकिन ये 100 मीटर का दौड़ है ना, 100 मीटर वाला है, उसमें कितने सेकंड में पूरा किए? तो 10.18 सेकंड, 10.18, ठीक। 200 मीटर वाले को नहीं है, वो 100 मीटर वाले को, फिर वो बोल्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। चलो, हाल ही में गोल्डन गर्ल, ये गोल्डन गर्ल जो है ग से गोल्डन ग से ही गरियाबंद, ये गरियाबंद जिले की हैं, कौन है? संध्या साहू, गरियाबंद। तो संध्या साहू जी को याद रखेंगे, हाल ही में गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध वेट लिफ्टिंग चैंपियन जिनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, संध्या साहू जी का। ये कौन से जिले से थे? गरियाबंद जिले से थे, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। गोल्डन गर्ल, ग से गोल्डन, ग से गरियाबंद, नाम क्या है? संध्या साहू। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। थाईलैंड में आयोजित एशिया इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में कौन सी खिलाड़ी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये है अभिजीत सखुजा, ठीक है। ये बिलासपुर जिले के रहने वाले हैं। और इनका और भी मैं मिक्स डबल में, मिक्स और मेंस, यानी कि मेल फीमेल वाला मिक्स हो गया आपका, खाली मेंस और डबल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इसमें सिल्वर यानी कि रजत, ठीक। याद रहेगा, अभिजीत सखुजा बिलासपुर के हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने किस संस्था को क्रिकेट अकादमी स्थापना हेतु भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है? तो छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ है ना, क्रिकेट एसोसिएशन, सीएसए, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को। और कितने एकड़ भूमि? तो 7.96 एकड़ भूमि आवंटित की है। क्लियर, बस इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, बिलासपुर मंडल में कार्यरत किस महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम में हुआ है? तो इसका नाम आप नहीं भूल पाएंगे, सना माचू, ठीक है। बिलासपुर मंडल में कार्यरत किस महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम में हुआ है? ठीक है, तो महिला बॉक्सर हैं कौन? सना माचू, याद रह जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं भूलोगे आप। चलो इतने का रिवीजन करा देते हैं, 10-11 क्वेश्चन तो देख लिए थे, याद करते चलना इतने में, और अलग से टाइम नहीं निकलेगा याद करने के लिए।
12 क्वेश्चन। किशोर कुमार जी का जॉब लगा है। किशोर कुमार जी कह रहे हैं कि थैंक्स सर, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, आपसे ऑनलाइन पढ़ के मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया, बहुत बहुत बधाई हो। जी बिल्कुल, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। आंसर टिक को मत हटाया कीजिए, वो जब मूव करता हूँ पीडीएफ तो ऑटोमेटिक हट जाता है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दीजिए सब। एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो नमी राय पारेख, अनिमेश कुजूर, इनके बहुत सारे टाइमिंग है 20.63। ये इंडिया में हुआ इंटर स्टेट चैंपियनशिप, अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता हुआ, 20.63 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 20.32 में वहाँ दक्षिण कोरिया में हुआ, दक्षिण कोरिया में वहाँ पे ये ब्रॉन्ज मेडल जीते, ठीक है। और 10.18 ये ग्रीस में हुआ, वहाँ 100 मीटर की दौड़ उन्होंने पूरी की, ठीक है। चलो, सबसे तेज धावक होने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया 10.18। अनिमेश कुजूर किस विश्व प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष धावक बने हैं? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। हाल ही में गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध संध्या साहू जी का निधन हो गया, ये गरियाबंद जिले से थी, ठीक है। थाईलैंड में आयोजित एशिया इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में कौन से खिलाड़ी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो कौन रिप्रेजेंट किए? अभिजीत सखुजा, ये बिलासपुर जिले के हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने किस संस्था को क्रिकेट अकादमी स्थापना हेतु भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है? तो छत्तीसगढ़ का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनको। बिलासपुर मंडल में कार्यरत किस महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम में हुआ है? तो यह है सना माचू। इतना याद है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं कौन? अन्विका अग्रवाल। बेस कैंप तक पहुंचने का, ठीक है, एवरेस्ट। ये एवरेस्ट चढ़ने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं, 20-30 लाख। कभी प्लान नहीं बनाया क्या आप एवरेस्ट वाला? अन्विका अग्रवाल, ठीक, बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है। मैं इसीलिए पीछे हट गया। डोंगरगढ़ 100,000 सीढ़ी चढ़ने में हालत खराब होता है, बोले कहाँ उतना दूर चढ़ेंगे, ऊपर से उतना पैसा देके। ताइवान में आयोजित कैंडिडेट एशियन कप जूडो 2025 प्रतियोगिता में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है रंजीता कुरेटी ने। और ये जो कुरेटी जी हैं ये कोंडागांव जिले से हैं, ठीक है। कौन से? कोंडागांव जिले से है। एक हेमवती नाग का भी नाम सामने आएगा, वो भी कोंडागांव जिले से है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो, तो ताइवान में आयोजित कैंडिडेट एशियन कप जूडो 2025 प्रतियोगिता में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता? तो रंजीता कुरेटी। ये कहाँ की है? कोंडागांव जिले की है। अभी सीसीपीएल हुआ था 2025, पहला वर्जन 6 जून से 15 जून चला, 6 जून से 15 जून चला। आखिरी मैच नहीं हो पाया था, फाइनल मैच, ठीक है। देखो ये सीसीपीएल वाला अलग है, एक मास्टर लीग हुआ था वो अलग है छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होता है वैसे सीसीपीएल हुआ था, ये अलग। वो सचिन सहवाग लोग, हालांकि इस बार दोनों नहीं आए थे, जो पुराने खिलाड़ी आकर खेलते हैं वो अलग है। मास्टर लीग हुआ, ठीक है, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था, ये फाइनल मैच में भी देखने गया था। हाँ, एक लीजेंड 90 अलग है, ठीक है। तो 3 अलग अलग टाइप के मैच है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन कब से कब तक हुआ? 6 जून से 15 जून हुआ। कितने टीमों ने हिस्सा लिया? 6 टीमों ने हिस्सा लिया। और इनकी विजेता कौन बनी? तो देखो फाइनल मैच ड्रॉ हो गया, रायपुर रेनोज और राजनांदगांव पैंथर्स, ये दोनों के बीच मैच हुआ था, लेकिन पानी गिर गया, ड्रॉ हो गया, तो दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? तो छत्तीसगढ़ से गई हैं किरण पिस्दा जी।
तो ये फुटबॉल खिलाड़ी है छत्तीसगढ़ की एकमात्र अभी फिलहाल मौजूदा, हाँ पहली बोल सकते हैं, एकमात्र भी हो गई, किरण पिस्दा। ठीक है, याद रहेगा। एनपीसी रीजनल इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में खुशबू नाग, देखो बहुत सारे नाग हैं ये, आप खुशबू नाग, एक हेमवती नाग के बारे में मैंने बताया, वो वीरता पुरस्कार जो भारतीय राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार होता है वो जीती हैं, वो कोंडागांव जिले से हैं। खुशबू नाग ये नारायणपुर से है, नारायणपुर जिले से, ये याद रखेंगे, कौन से जिले से, नारायणपुर से। ठीक है, तो एनपीसी रीजनल इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में खुशबू नाग ने कौन सा पदक जीता है, तो ये जीती है कांस्य पदक। ठीक, दिल्ली में आयोजित हुआ था ये खेल। हाल ही में प्रदेश के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान के रूप में चुना गया, तो ये महेंद्र ध्रुव जी हैं। मैं फिर से यहाँ तक रिपीट करा देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही अन्विका अग्रवाल। ताइवान में आयोजित कैंडिडेट एशियन कप जूडो 2025 प्रतियोगिता में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो रंजिता कुरेटी कहाँ की है, कोंडागांव जिले की है। हेमवती नाग भी कहाँ की है, कोंडागांव जिले की है। कौन सी जूडो खिलाड़ी। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL 2025 कब से कब तक आयोजित हुआ, तो ये 6 जून से 15 जून तक आयोजित था, और इसमें टोटल 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया। रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर के बीच मैच हुआ, फाइनल मैच, और ड्रॉ हो गया तो दोनों को विजेता घोषित कर दिए। किरण पिस्दा पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी यहाँ से, तो छत्तीसगढ़ से ये चयनित हुई है AFC एशियन कप के लिए। ठीक है, एनपीसी रीजनल इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप खुशबू नाग जो कि नारायणपुर जिले से हैं, कांस्य पदक जीता है इन्होंने। और प्रदेश के कौन से खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान के रूप में चुना गया, तो महेंद्र ध्रुव, इतना याद रहेगा। वियतनाम में आयोजित एशियन म्यू थाई चैंपियनशिप, ठीक है, कौन सा म्यू थाई चैंपियनशिप 2025 में प्रदेश के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है, तो शुभम कुमार निषाद और भवजोत सिंह। ठीक है, तो ये दोनों ने कांस्य पदक जीता है। शालू डहरिया ये जांजगीर चांपा जिले से ही है ना। शालू डहरिया कौन से जिले से संबंधित है जिनका चयन चाइना में आयोजित एशिया वुमेन सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में हुआ, तो ये जांजगीर चांपा जिले की है। ठीक है, तो शालू डहरिया सॉफ्टबॉल खिलाड़ी है ना, तो कहाँ में हो रहा है उसको भी आप याद रख लेंगे, कौन सी खिलाड़ी है सॉफ्टबॉल की, और कौन से जिले से हैं वो भी आप याद कर लें, जांजगीर चांपा। इतना दिक्कत किसी को। चलिए, और कोई कुछ नाम रखना चाहे। हालांकि बचपन से बहुत कम लोगों ने मेरा नाम योगेंद्र लिया है, योगू, योयो, योगी, जोगी, ये सारे नाम हैं अलग अलग मित्र। और भी बहुत सारे नाम हैं जो मेरे मित्र लेते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं बताऊंगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में एथलीट खिलाड़ी छोटी मेहरा ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक। ठीक, ब्रॉन्ज, सिल्वर, सॉरी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। चलो, 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में पदक जीतने वाले प्रदेश की आयरन लेडी कौन है, बताइए आयरन लेडी। जी, कमला देवी मंगतानी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में पदक जीतने वाले प्रदेश की आयरन लेडी कौन है, कमला देवी मंगतानी जी, याद रहे। रिवाइज कराता हूँ, हाँ 29 से। वियतनाम में आयोजित एशिया म्यू थाई चैंपियनशिप 2025 में प्रदेश के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता, तो शुभम कुमार निषाद और भवजोत सिंह दोनों ने। ठीक है, शालू डहरिया कौन से जिले से हैं, जांजगीर चांपा जिले से। कौन से खेल से संबंधित है, सॉफ्टबॉल से संबंधित है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में छोटी मेहरा ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में पदक जीतने वाले प्रदेश की आयरन लेडी कौन है, कमला देवी मंगतानी है, बहुत बुजुर्ग महिला है, 67 वर्षीय है। ठीक है, ये 4 पदक जीती, 3 स्वर्ण 1 रजत। ठीक, दुबई में जाकर भारत का नाम रोशन करके आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किन खिलाड़ियों का चयन अर्जेंटीना के रोसारियो में होने वाले 4 नेशनल
हॉकी टूर्नामेंट के लिए चयन हुआ है, तो इसमें अनीशा साहू और गीता यादव, ये दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख लेंगे कि दोनों के दोनों कौन से खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी। ठीक है, हॉकी प्लेयर हैं, वो भी आप याद कर लेंगे। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? स्थान होगा 19वां। ठीक है, कौन सा रैंक है? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 19वां रैंक है। ठीक है, याद रखेंगे 19वां रैंक। चलो, किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता हेतु भारतीय टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो तारकेश मिश्रा है ना, तामेश नहीं है, तारकेश मिश्रा आप याद रखेंगे। तारकेश मिश्रा। प्रदेश की कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने 6वीं एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक दिलाई? ठीक है, ये संजू देवी, पहले अभी इसका नाम जिक्र हो चुका है। ठीक है, तो ये स्वर्ण पदक जिताई हुई हैं, गोल्ड मेडल। ये देखो आगे इंडिया इंटरनेशनल मास्टर लीग, इंडिया नहीं इंटरनेशनल मास्टर लीग, तो एक लीजेंड 90 वाला अलग है, मास्टर लीग अलग है, CCPL अलग है। तीनों रायपुर में हुआ है, और तीनों रायपुर में हुआ है, और तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट खत्म करा चुका हूं मैं। ये 50 क्वेश्चंस आज आपके करंट अफेयर्स के हो जाएंगे। 2-3 क्लासेस और ले लूँगा, जिसमें मुझे जो लगेगा कि योजना संबंधी या पुरस्कार संबंधी सारे फैक्ट्स को एक साथ इकट्ठा करना है, तो उसको भी मैं एक साथ इकट्ठा करके पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग मंथली करंट अफेयर्स ना पढ़ाकर मैं एक साथ मर्ज करके टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50 MCQ जैसे करके कर दे रहा हूँ। और डिटेल में ना पढ़ाने का कारण ये है कि डिटेल में बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें भी बतानी होती है, इसलिए शॉर्ट में कि हाँ ये स्वर्ण पदक जीता, ये इस खिलाड़ी संबंधित, बस इतना ही, इस जिले से, इतने ही पॉइंट्स काफ़ी होती है, इसलिए मैं उसको MCQ फॉर्मेट में लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो, इंटरनेशनल मास्टर लीग का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये जितने 2-3 खेल बोल रहा हूँ ना, उसका डेट आप याद रख लेंगे, और कौन कौन जीता वो सबको भी ध्यान रखेंगे। तो 22 फरवरी से 16 मार्च 2025 में ही हुआ है फाइनल मैच। कई स्टूडेंट वहां मिले थे मुझे। तो रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 के विजेता कौन सी टीम बनी? तो भाई एक इंडिया खेली थी और वेस्ट इंडीज खेली थी, है ना। इंडिया में अंबाती रायडू आउट ही नहीं हो रहे थे, इंतजार कर रहे थे भी कब वो आउट हो, तो कब युवराज सिंह बैटिंग में आए तो कब उसको देखें, लेकिन आउट ही नहीं हो रहा, तो फिर बीच में मैच छोड़ के आ गया। तो इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हरा दिया था। ठीक है, हाल ही में खैरागढ़ राजघराने की पहली महिला पायलट कौन है भैया? तो इशिता भार्गव। ठीक है, कौन? इशिता भार्गव है। एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रायपुर के अनीस मेमन को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो ये जज बनाया गया है ना, जज बनाया गया, जज रेफरी लगभग एक ही है, समझ, जज। चलिए वापस से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। छोटी मेहरा कांस्य पदक जीती, और 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में पदक जीतने वाले प्रदेश की आयरन लेडी कौन है पूछा है? तो कमला देवी मंगतानी। किन खिलाड़ियों का चयन अर्जेंटीना में जो हॉकी टूर्नामेंट होगा उनके लिए हुआ? तो अनिशा साहू और गीता यादव दोनों हॉकी प्लेयर हैं, याद रख लेंगे। अगला सवाल, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? तो 19वां रहा। किक बॉक्सिंग के कोच, भारतीय टीम के कोच कौन है? तारकेश मिश्रा है, चौथी बार। प्रदेश की कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने भारत को कौन सा पदक जीता है? तो भैया स्वर्ण पदक। और ये 67, नहीं संजू देवी वाली अलग हो गई, ठीक ठीक। इंटरनेशनल मास्टर लीग का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 22 फरवरी से 16 मार्च 2025 रायपुर स्थित ये जो हमारा परसदा में स्टेडियम है, शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम, तो इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच मैच हुआ, जिसमें इंडिया ने जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच अंबाती रायडू रहे। हाल ही में खैरागढ़ राजघराने की पहली महिला पायलट कौन भैया? इशिता भार्गव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और जज बनाया गया किसको? अनीस मेमन जी को। आखिरी 10 सवाल और, किसी को कोई डाउट? जी बहुत बहुत धन्यवाद किशोर कुमार जी। कमला जी फैमिली फ्रेंड है हमारी। ओके। जी PDF तो मैं डलवा दिया हूँ। PDF शुरू में ही नोटिफिकेशन में ही डलवा दिए थे, और इसके बाद जब कोर्स में ये डलेगा, और जो यूट्यूब में देखेंगे टेलीग्राम में, तो उनके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा तुरंत टेलीग्राम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की पहली
एशियन रेफरी टिकेश्वरी साहू किस जिले से संबंधित हैं? दंतेवाड़ा से। ठीक है, ये दंतेवाड़ा से है। टिकेश्वरी साहू कौन से जिले से हैं? दंतेवाड़ा से। भारत में वर्ष 2025 में आयोजित खो खो वर्ल्ड कप में छत्तीसगढ़ किन्हें तकनीकी अधिकारी चुना गया था? तकनीकी अधिकारी किन्हें चुना गया था? तो ये तरुण शुक्ला जी को चुना गया है। उसके बाद 43वां सवाल है, शहीद वीरनारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए, यानी कि वो जो रायपुर का स्टेडियम है उनकी बात कर रहे हैं। पहले लीजेंड 90 लीग का फाइनल मैच किस टीम ने जीता है? तो ये छत्तीसगढ़ वॉरियर जीते। और किसको हराया बोलने से? राजस्थान किंग्स को ना। किंग्स 11 पंजाब नहीं है, राजस्थान किंग्स है। तो छत्तीसगढ़ वॉरियर ने ये मैच जीता है। किसको हराया? तो राजस्थान किंग को हरा दिए। ठीक है, इसका आयोजन 6 फरवरी से 17 फरवरी है, तो इसको आप याद रख लेंगे। कब से कब तक? 6 फरवरी से 17 फरवरी चला है। ठीक है, चलो। 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में प्रदेश के सुखदेव कंवर ने 1500 मीटर और 400 मीटर दौड़ में क्रमशः कौन कौन से पदक जीते? तो देखो भैया, 1500 वाले मीटर में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता और 400 मीटर वाले में रजत यानी कि सिल्वर जीता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमन झा ने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? तो अलग अलग वेट कैटेगरी होता है। ऑप्शन सी 85 किलोग्राम। ठीक है, 5 क्वेश्चन देखिए, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। राज्य की पहली एशियन रेफरी टिकेश्वरी साहू किस जिले से संबंधित है? तो दंतेवाड़ा है ना, दंतेवाड़ा जिले से हैं। भारत में वर्ष 2025 में आयोजित खो खो विश्व कप में छत्तीसगढ़ का तकनीकी अधिकारी किन्हें चुना गया था? छत्तीसगढ़ से। तो तरुण शुक्ला। ठीक है, छत्तीसगढ़ के तरुण शुक्ला। शहीद वीरनारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले लीजेंड 90 लीग का फाइनल मैच किस टीम ने जीता? तो छत्तीसगढ़ वॉरियर ने जीता राजस्थान किंग्स को हराकर। और जो सुखदेव कंवर हैं 1500 मीटर में गोल्ड मेडल जीते हैं और 400 मीटर के दौड़ में सिल्वर मेडल जीते हैं, ये आप याद रखेंगे। श्रीमन झा ने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में किस भार वर्ग में, मतलब कौन से वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? तो 85 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। जी बिल्कुल बता दिए। गीता वाला एक बार, कौन सा गीता वाला बोल रहे हो? गीता वाला कौन सा क्वेश्चन है? चलो, किरण पिस्दा कौन से खेल से ऊपर रिपीट हो गया? फुटबॉल की खिलाड़ी है ना, छत्तीसगढ़ की फुटबॉल की खिलाड़ी। तो थोड़ा यूनिक रहता है, उसको याद कर लेना। तो किरण पिस्दा फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इस इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 29वां राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? 29 नंबर का है, तो इसको आप याद रखेंगे नारायणपुर में, है ना। ये रायपुर में नहीं है, याद रखेंगे नारायणपुर में है। तो 29वां राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? नारायणपुर में किया गया, नारायणपुर रामकृष्ण मिशन आश्रम में। ठीक है, ये जगह मुझे जाने को है, सोचता हूँ इसको कवर करूँ, लेकिन नारायणपुर अबूझमाड़ ये वाला एरिया पेंडिंग रह गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस युवा क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु लाला अमरनाथ अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसको याद रखना, शशांक सिंह। ये आईपीएल में भी चर्चे में रहे। ठीक है, तो शशांक सिंह है ना, तो आईपीएल से रिलेटेड भी है खिलाड़ी शशांक सिंह। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? लाला अमरनाथ अवार्ड। ठीक, इसे सम्मानित किया गया। तो छत्तीसगढ़ के पहले क्रिकेटर है जिन्हें ये अवार्ड मिला हुआ है, याद रखिएगा। वह पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने तैराकी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को पदक दिलाया, तो कौन? भूमि गुप्ता। ठीक है, तैराकी से संबंधित है भूमि, है ना, भूमि, तो याद रख लेना भूमि, अंडरग्राउंड तैरती। अफ्रीका महाद्वीप में किलीमंजारो चोटी पर तिरंगा लहराने वाली छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही कौन है? तो इसका नाम आप बार बार सुनते होंगे, निशा यादव। ठीक है, फिर अगला सवाल 51 में एक तो बोनस क्वेश्चन आपके लिए। अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन कहाँ किया गया? रंजीता स्टेडियम जशपुर में। और ये MIG बेंगलोर की जो टीम है ये इस मैच को जीती है। ठीक है, इस टूर्नामेंट को जीती, याद रहेगा। तो ये टोटल 51 यानी कि 50 क्वेश्चंस लगभग हो गए। SIR से रिलेटेड आ सकता है। जीतू मैडम, बहुमुखी प्रतिभा की धनी जीतू मैडम, जीतेश्वरी मैडम ने इस पर एक वीडियो भी बनाया है SIR पर, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और कोई दिक्कत? ये 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये आखिरी 4-5 क्वेश्चन फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन कहाँ किया गया? रंजीता स्टेडियम जशपुर। अफ्रीका महाद्वीप में किलीमंजारो चोटी पर तिरंगा लहराने वाली छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही कौन है? निशा यादव। तो ये देखो, जो चोटी चर्चे में आते हैं ना, फिर उसका आप हाइट वगैरह भी याद कर लिया करो। ठीक है, निशा यादव। पहले तैराकी
कौन करती है? भूमि गुप्ता। वह पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने तैराकी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को पदक दिलाया है, तो भूमि गुप्ता है। और छत्तीसगढ़ किस युवा क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु लाला अमरनाथ अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये किया गया शशांक सिंह को। 29वां राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? नया रायपुर में नहीं, कहाँ पे? नारायणपुर में। किरण पिस्दा कौन से खिलाड़ी हैं, कौन से खेलती हैं? फुटबॉल खेलती हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करना।